बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएस नॉलेज इन। आज का पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का लेक्चर हमारा जुडिशियल सिस्टम ऑफ फ्रांस के ऊपर होगा और इस लेक्चर में हम फ्रेंच जुडिशरी के ऊपर बात करेंगे। उसकी कंपोजिशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जुडिशरी के फंक्शंस देखेंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रेंच जुडिशरी पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जुडिशियल सिस्टम ऑफ फ्रांस। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के मुताबिक द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक शैल बी गारंटर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी। ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रिपब्लिक को ये इख्तियार देता है कि वो जुडिशियल अथॉरिटी की इंडिपेंडेंस की गारंटी देगा और ऐसे इकदाम उठाएगा जिससे फ्रेंच जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके और एग्जेक्टिव्स उसके काम में किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना करें। ही शैल बी असिस्टेड बाय हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशरी। और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ्रांस में एक काउंसिल बनाई जानी है जिसको हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी कहते हैं। An institutional act shall determine the status of the member of the judiciary and judges shall be irremovable from the office। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जजेस को उनके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता, यानी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए उनको ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो बाकायदा उसकी एक फोरम है जिसके ऊपर उस कंप्लेंट को एग्जामिन किया जाएगा। अगर जज मिसकंडक्ट हुआ, अगर जज गिल्टी हुआ ऑफ द मिसकंडक्ट तो फिर ही उसको हटाया जा सकता है। अदरवाइज जाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किसी जज को उसके ओहदे से नहीं हटाया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देती हैं और दूसरे ऑर्गन्स को जुडिशरी के काम में इंटरफेरेंस करने से रोकती हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 जो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी के काम के बारे में है, वो कहता है कि हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। तो प्रेसिडेंट उसकी मीटिंग्स को प्रिजाइड करेगा और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है ये उस काउंसिल का मेंबर होगा, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट भी होगा और उसका मेंबर भी होगा। और अगर प्रेसिडेंट किसी जगह मसरूफ है और इस काउंसिल की वो को प्रिजाइड नहीं कर सकता तो फिर उसकी जगह मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है वो इस काउंसिल को प्रिजाइड करेगा। द हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशियल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। इसके 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन जो है वो वन ज्यूरिसडिक्शन ओवर द जजेस, वो जजेस के मामलात को देखेगा, और दूसरा सेक्शन जो है ये प्रोसिक्यूशन के मामलात को देखेगा। तो काउंसिल ऑफ जुडिशरी के 2 हिस्से हैं, 2 सेगमेंट्स हैं इसकी। एक हिस्सा जो है वो जजेस के बारे में और दूसरा जो है वो प्रोसिक्यूटर्स के बारे में है। जो हिस्सा जजेस के बारे में है और जो जजेस के मामलात को देखता है, जिसकी जुडिशरी ज्यूरिसडिक्शन जजेस के मामले में है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक उसका प्रिजाइड करता है उसको, और उसको मिनिस्टर ऑफ जस्टिस उसको असिस्ट करता है। ये 2 मेंबर जो हैं ये एग्जेक्टिव्स में से हैं उसके अंदर, और बाकी जो मेंबर हैं उसके उनमें से 5 जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से या दूसरे जुडिशरी से लिए जाते हैं, और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका मेंबर है। एक काउंसलर डिटैट अपॉइंटमेंट बाय द काउंसिल डिटैट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है उसका जज है, ये वो एक मेंबर लिया जाता है। और उसके बाद 3 प्रोमिनेंट सिटीजन ऐसे लिए जाते हैं जो ना पार्लियामेंट के मेंबर हो, ना जो जुडिशरी के मेंबर हो, और उनकी अपॉइंटमेंट इस तरह होगी कि एक मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक उसको नामजद करेंगे, एक प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली जो है उसको नामजद करेगा, और एक मेंबर को प्रेसिडेंट सेनेट नामजद करेगा। तो इस तरह हाई जुडिशियल काउंसिल जो है वो कायम की जाएगी जो जुडिशरी के मामलात को सुपरवाइज करेगी, और उनमें ज्यादातर तादाद जो है वो उसमें 5 जजेस की और एक प्रोसिक्यूटर की और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का जो जज है उसकी। तो इसमें 6 जजेस हैं, एक प्रोसिक्यूटर है, ये 7, और 3 मेंबर जो है ये नॉमिनीज हैं, तो ये 10, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये 12 मेंबर। ये टोटल इसका जो कोरम है, ये टोटल इसकी जो तादाद है, ये जुडिशियल काउंसिल का वो सेगमेंट जिसने जुडिशरी को देखना है उसकी 12 है। इसके जुम्मे फ्राइज क्या है? ये जुडिशियल हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी है जो जजेस के मामलात को देखती है, और उसकी जो उसकी फंक्शंस हैं उसमें टू मेक रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, इन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशंस देनी है, यानी जजेस जो हैं वो इस काउंसिल के इस सेगमेंट की रिकमेंडेशन से लगाए जाते हैं। कौन कौन से जज लगाए जाएंगे? जजेस टू द कोर ऑफ
कोर्ट डी काजेशन, ये उनकी सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस लगाए जाने हैं इस काउंसिल की रिकमेंडेशन से लगाने हैं। चीफ प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील्स है, उसका प्रेसिडेंट भी इसने लगाना है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल, जहां पे ट्राइब्यूनल ऑफ द इंस्टेंस, उसको भी इस कौंसिल ने लगाना है। यानी जजेस की तैनाती जितनी भी होनी है हायर लेवल पे और सीनियर लेवल पे, उसकी तैनाती ये हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशरी के इस सेगमेंट ने करनी है जो जजेस के बारे में है। अदर जजेस शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद दिस सेक्शन, और जो दूसरे जज लगाने हैं उनकी तैनाती भी इन जजेस की कंसल्टेशन से करनी है। तो इस तरह फ्रांस में जजेस की तैनाती का मरहला बहुत शफाफ है और उसमें किसी किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। दिस सेक्शन शैल एक्ट एज डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल फॉर जजेस। अगर किसी जज के मामले में कोई शिकायत आई है या किसी जज ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसकी शिकायत भी इसी फोरम के ऊपर आएगी, हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी आएगी, और वही इस कंप्लेंट का जायजा लेगा। और अगर वो कंप्लेंट जस्टिफाइड है और जज ने मिसकंडक्ट किया है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई यही फोरम करता है। When acting as such capacity, it shall be presided over by the chief president of the court de cassation। और अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आए तो जो उस वक्त जजेस बैठेंगे उसकी सरबराही चीफ प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट डी काजेशन, यानी जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस जो है उनको प्रिजाइड करेगा। अब अगर फ्रेंच की जुडिशरी का कंपोजिशन देखें तो फ्रेंच में जुडिशरी के कंपोजिशन के अंदर जो एक तो उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का बहुत रोल है जुडिशरी के अंदर। उनके दो विंग हैं जुडिशरी के, एक जुडिशियल ऑर्डर इसको कहते हैं और दूसरे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहते हैं। और उसमें एक तो कोर्ट ऑफ काजेशन है उनकी, ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील है और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है। तो यहां का जो जुडिशियल ऑर्डर है ये 3 टियर है। उसमें सबसे पहला टियर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है, ये लोअर कोर्ट्स हैं। उसके बाद फिर इसकी कोर्ट ऑफ अपील है और उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट है। तो ये 3 टियर है। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स वो हैं जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पास करती है और उसके खिलाफ की जो वर्जी है और उसके केसेस हैं, तो उसमें सबसे लोअर कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अपीलेट कोर्ट है और उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो ये भी 3 टियर है। तो इसके जो जुडिशरी है फ्रांस के अंदर उसके 2 विंग हैं, एक जुडिशियल विंग है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, और ये दोनों जो है ये 3 टियर है। रिपोर्ट्स इन फ्रांस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो जुडिशियल कोर्ट है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। द हाईएस्ट जुडिशरी कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट। ये कोर्ट डी काजेशन भी इसको कहते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील। देयर आर 36 कोर्ट्स ऑफ अपील। फ्रांस में 36 कोर्ट्स हैं जो अपील की हैं, 161 इनके ट्राइब्यूनल्स हैं और 307 जो है वो इनकी लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर लेवल की कोर्ट्स हैं। तो इस तरह ये 3 टियर कोर्ट्स हैं फ्रांस के अंदर, ये जो उसमें जुडिशियल ऑर्डर के तरफ है या जुडिशियल कोर्ट्स हैं। इसके अलावा फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स भी हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं उसमें द टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट रेस्ट द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये सबसे बड़ी काउंसिल ऑफ स्टेट है, और इसके बाद इसकी 8 कोर्ट्स ऑफ अपील हैं और इसके अंदर 42 ट्राइब्यूनल्स हैं। तो इस तरह दोनों तरफ की कंस्ट्रक्शन जो है फ्रांस के अंदर अदालत की वो इस तरीके से है। फ्रांस में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है उसको एक बड़ा रोल दिया गया है उनके जो भी मामलात हैं जुडिशरी के, उसमें देयर इज अ थर्ड यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द जुडिशरी इन फ्रांस इज द कंपोजिशन ऑफ द जुडिशियल काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो है ये आर्टिकल 56 के अंदर दिया हुआ है और इसके 9 मेंबर्स हैं, और ये 9 मेंबर जो हैं ये 1/3 मेंबर हर साल रिटायर हो जाते हैं, और इसमें से 3 नॉमिनेशंस जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से आती हैं, और 3 नॉमिनेशंस प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली की तरफ से आती हैं, और 3 नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट सेनेट की तरफ से आती हैं। तो इस तरह ये 9 मेंबर जो है
वो उनके नॉमिनेशन होती है, और एक फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक जो है इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड काउंसिल शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, और इसका जो प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ने नामजद करना है। तो इस तरह ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल उनको बन जाती है, फ्रांस में बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा काम जो समझा जाता है वहां पे जो जुडिशरी से रिलेटेड है वो है जुडिशियल रिव्यू। ये काउंसिल जुडिशियल रिव्यू करती है, वहां पे जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार नहीं है फ्रांस के अंदर। टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ बिफोर इट इज प्रोमलगेटेड, ये काउंसिल फैसला करती है कि लॉ को प्रोमलगेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एनी प्रोविजन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल शैल नाइदर बी प्रोमलगेटेड नॉर इम्प्लीमेंटेड। इसको कंप्लीट इख्तियार हासिल है जुडिशियल काउंसिल को कि अगर वो ये कह दे कि कोई लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर ना वो लॉ नाफिज हो सकता है, ना वो प्रोमलगेट हो सकता है, ना उस पर अमल दरामद हो सकता है। तो फ्रांस में जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास। अब फ्रांस की जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो फ्रांस वाले कैसे इंश्योर करते हैं? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के जुम्मे ये काम लगाता है कि वो ही विल इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो प्रेसिडेंट जो है वो कुल्लो हम जिम्मेदार है कि वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस को यकीनी बनाएगा। और उसमें फिर जो इकदाम लिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इज मेड बाय द हाई जुडिशियल काउंसिल। जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है ये हाई जुडिशियल काउंसिल जो है वो बनाती है, और उसमें एक ट्रांसपेरेंट मैटर है जिसके जरिए जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो उसकी अपॉइंटमेंट का जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट वे है, और उसमें इंडिपेंडेंट वे में जजों को लगाया जाता है, उसमें किसी किस्म की एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस नहीं होती। जजेस आर इरिमूवेबल, जजेस को ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द चार्ज ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशरी। तो उसको भी हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी में उनकी कंप्लेंट जाती है ग्रॉस मिसकंडक्ट की, और वहां पे जो काउंसिल बैठती है फिर तो उसमें चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो उसको प्रिजाइड करता है, और अगर किसी जज का ग्रॉस मिसकंडक्ट साबित हो जाए तो फिर उसको ओहदे से हटाया जाता है। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ या एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ जज को उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो उन्होंने इकदाम किए हुए हैं उसमें एक तो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है, द जुडिशरी इज प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल स्टैट्यूट फ्रॉम द एग्जेक्टिव ब्रांच, एग्जेक्टिव उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 64 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और वो सदर जो है वो उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस को यकीनी बनाएंगे। उसके बाद ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है एक बनाई हुई उन्होंने, वो ऑटोनोमस है और वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वो इंश्योर करती है। लाइफ टेन्योर है जजेस का, जजेस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज 75 ईयर तक है, इससे पहले उनको प्री मेच्योर रिटायर नहीं किया जा सकता। जजेस की सैलरी प्रोटेक्ट है और उसकी सैलरी में किसी किस्म की कमी नहीं की जा सकती, और जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो 42,000 यूरो से लेके 75,000 यूरो जो है उसकी एनुअल सैलरी है, तो इसमें भी गवर्नमेंट कमी नहीं कर सकती, और जजेस की जो मराहत है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये इन इकदाम से फ्रेंच में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्रेंच जुडिशरी के ऊपर बात की और फ्रेंच जुडिशरी की स्ट्रक्चर देखा, हमने उनके फंक्शंस देखे, उनकी कंपोजिशन देखी, और उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमने बात की। कल हम इंशाल्लाह फ्रेंच लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।